पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो है स्टडी ऑफ फॉर्मेबल बॉडीज़ है, ये मैंने बताया था। बाद स्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेसेस, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखे थे, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसके बाद हमने स्ट्रेन के बारे में जाना। स्ट्रेन जो है वो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन होता है। और स्ट्रेन के प्रकार देखे हमने, नॉर्मल स्ट्रेन देखा, शेयर स्ट्रेन देखा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा। तो एक और स्ट्रेन होता है जिसे हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो आज मैं आप लोगों को लैटरल स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए, जैसे ये एक रॉड है, रेक्टेंगुलर रॉड है, यहाँ पे इस तरीके से ये हैंग कर रहा है सपोर्ट पे और नीचे से एक फोर्स लग रही है इस पे P। अब ये जो फोर्स है P, ये इसे एलोंगेट करेगी, राइट। और इसे हम क्या कहते हैं, डेल L बाई L। इसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। ये नॉर्मल स्ट्रेन के अंडर आता है। अब जब भी कोई बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगता है तो या फिर वो एलोंगेट होता है एक डायमेंशन पे, यानी ये इस डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे ये अगर एलोंगेट हो रहा है तो जो एक्स डायरेक्शन है उस पे ये कंप्रेस होगा, छोटा होगा। कैसे, देखिए, इस तरीके से ये इसका जो लैटरल डायमेंशन है, लैटरल डायमेंशन, इसे लैटरल डायमेंशन बोलते हैं, ये इस तरीके से कम होगा। तो अगर ये इनिशियली डी था, ये इनिशियली अगर ये डी था तो फाइनल में ये डी डैश हो जाएगा, कम हो जाएगा। जनरली नॉर्मल मटेरियल्स के लिए ऐसा ही होता है। तो इसे हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। और लैटरल स्ट्रेन को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, देखिए, एप्सिलॉन L इज इक्वल्स टू जो डी डैश माइनस डी है वो डिवाइडेड बाय डी, डेल डी बाई डी। अब देखिए, आप डी डैश जो है वो डी से छोटा है तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो लैटरल स्ट्रेन है वो नेगेटिव दिखे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि ये जो लैटरल स्ट्रेन है, जब बॉडी पे फोर्स लगता है नॉर्मली और वो एलोंगेट होती है, उस केस का जो लैटरल स्ट्रेन है वो हम पॉजिटिव चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो जनरली जो बॉडीज़ हैं उन्हें जब हम एलोंगेट करते हैं तो वो लैटरल डायमेंशन में, एक्सियल डायमेंशन में वो अगर एलोंगेट होती हैं तो लैटरल डायमेंशन में वो, लैटरल डायरेक्शन में वो लैटरल डायमेंशन उनका छोटा होगा, कम होगा, जिसे हम लैटरल स्ट्रेन के थ्रू नापते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक रेशियो होता है, पॉइजन्स रेशियो, जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, अभी वहाँ नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक। तो ये हुआ लैटरल स्ट्रेन के बारे में ज़रा सा। अब अगर बॉडी कंप्रेस हो तो क्या होगा, अगर बॉडी कंप्रेस होगी, इस तरीके से फोर्स लग रहा है तो इसका लैटरल डायमेंशन बढ़ जाएगा और लॉन्जिट्यूडनल या फिर एक्सियल डायमेंशन छोटा हो रहा है। तो लैटरल डायमेंशन बढ़ गया, ये डी डैश है और ये डी है, तो ऑटोमेटिकली जो लैटरल स्ट्रेन है वो डी डैश माइनस डी, सामने में माइनस रहता है, हम लगाते हैं। तो कंप्रेशन के केस में जो लैटरल स्ट्रेन है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि डी डैश इज़ ग्रेटर दैन डी और डी डैश माइनस डी पॉजिटिव होगा और यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाया है, तो ये केस में जो लैटरल स्ट्रेन हमें मिलेगा वो पॉजिटिव आएगा। इसे हम लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस के केस में लैटरल स्ट्रेन इज पॉजिटिव एंड इन केस ऑफ compressive forces lateral strain is negative, ठीक है। तो ये हमारा जनरल कन्वेंशन होता है।